बड़े सपने देखे हैं तो बड़ी बड़ी मुश्किलें तो पार करनी ही पड़ती है। हर युवा अपना सपना पूरा करने की चाहत रखता है और अगर सपना यूपीएससी जैसी देश की सबसे मुश्किल परीक्षा को पास करना हो तो मेहनत और मुश्किलें दोनों ही आती हैं। लेकिन ये सपना वो एस्पिरेंट ही पूरा कर पाते हैं जो दिन रात ईमानदारी और विश्वास से कड़ी मेहनत करते हैं। वरना कुछ लोग तो सपने देखते देखते ही जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन कई ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो अपनी जिद को पूरा कर यूपीएससी में सफलता पा ही लेते हैं। पर कई बार एस्पिरेंट्स तैयारी शुरू कर तो देते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इस परीक्षा की तैयारी के लिए कितने साल दें। दोस्तों, अगर आप भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हर साल लाखों एस्पिरेंट्स महज कुछ सीटों के लिए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बहुत ही कम है। इस परीक्षा में वही सफल होता है जिसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ ही अनुशासन और धैर्य हो। अगर आप भी यूपीएससी में सफल होकर आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि तैयारी ग्रेजुएशन के समय से ही शुरू कर दें। यूपीएससी में सफलता पाने के लिए एक सटीक स्ट्रेटेजी और व्यवस्था होना जरूरी है। यूपीएससी परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं की पढ़ाई के बाद ही ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि आपको सिविल सेवा में जाना है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है। आप अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने से करें। इसके अलावा यूपीएससी परीक्षा का पूरा सिलेबस अपने साथ रखें और उसके हिसाब से ही किताबों को चुनें और तैयारी करें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह के गाइडेंस की जरूरत है तभी कोचिंग लें। वहीं अगर आपको लगता है कि आप परीक्षा की तैयारी घर से ही कर सकते हैं तो इसके लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। आज के समय में पढ़ाई के लिए इंटरनेट काफी यूजफुल साबित हो रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं, जिसकी मदद से जो बाद में आपके रिवीजन के लिए काफी काम आएगा। पिछले साल के प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपको परीक्षा के पैटर्न के बारे में पता चलेगा और उसके हिसाब से आप तैयारी कर पाएंगे। ज्यादातर एस्पिरेंट्स अपने ग्रेजुएशन के किसी एक सब्जेक्ट में से ही परीक्षा के मुख्य चरण के लिए सब्जेक्ट चुनते हैं, यानी वैकल्पिक विषय चुनते हैं। इससे आपको आसानी रहती है क्योंकि आप ग्रेजुएशन के साथ ही इस सब्जेक्ट को पूरे 3 साल पढ़े होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल के तौर पर चुनना चाहते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। इससे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगी, जो कि आपके मार्क्स को और बेहतर बनाएगी। वहीं जब आपको लगे कि आप परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं तो आप परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।